नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर दोहरी मार पड़ी है और ये दोहरी मार है। एक तरफ तो चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, यानी कि वोटरों की जो वो है उसका शुद्धिकरण कर रहा है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, जिसमें गलत लोग के नाम हटाए जा रहे हैं और जो सही लोग हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। ये तो चल ही रहा था, लेकिन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक काम और छेड़ दिया, जिसको दे दिया यूपी पुलिस को उसका ठेका। वो था उत्तर प्रदेश के कुल जिलों में 75 जिलों के डीएम को निर्देशित किया कि आप जितने घुसपैठिए हैं उनको निकालकर डिटेंशन सेंटर में डालो और डिटेंशन सेंटर में डालकर जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अगर वो विदेश के कहां जहां से आए हैं उनको वहां भेजा जाए। अब ये काम दोनों शुरू हो गया, एक तरफ एसआईआर भी शुरू हो गया और एक तरफ ये डिटेंशन सेंटर में डालने वाला काम शुरू हो गया। अब इस बीच आंकड़े आने शुरू हुए, जो आंकड़े आपके होश उड़ाने वाले हैं। और ये आंकड़े खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच पर बताए और ये आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि 4 करोड़ मतदाता अभी गाज, एक तरह से कहें उन पर गाज गिरी है। वो फरार हैं, वो गायब हैं। क्या थे उसका पूरा आपको हम इसमें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और योगी आदित्यनाथ का ये जो एक्शन है, ये जो स्टाइल है, जहां पर उन्होंने घुसपैठियों को लेकर के ये बड़ा एक्शन लिया है, एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर, ये दोहरी मार को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही या नहीं सही है? और जो विपक्ष में से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर उसका दरवाजा खटखटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवा रहे हैं, आखिरकार उन लोगों को क्या हिंदुस्तान का आप कहेंगे? राहुल गांधी से लेकर के जितने हैं वो सभी इसको लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आपको सबसे पहले इसमें डाटा जो है आंकड़े जानने पड़ेंगे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कैसे इस पर हैरानी जताई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 25 करोड़ है और 25 करोड़ में जो वयस्क मतदाता हैं यानी 18 साल से ऊपर हैं वो 65% है। यानी कि जो वोटर के जो अभी तक उसमें था, उसमें कुल 16 करोड़ वोटर थे। 25 करोड़ का 65%, 16 करोड़ वोटर थे। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो 12 करोड़ वोटर सिर्फ उसमें जुड़ पाए। 4 करोड़ वोटर कहां हैं किसी को अभी कुछ नहीं पता है। हालांकि समय सीमा जो है अब अगले 15 दिन और एक्सटेंड किया गया था, लेकिन 10 दिन अब बचे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह हैरानी जताई कि जहां पर वोटर लिस्ट में सुदृढ़ीकरण होने से लोगों के नाम बढ़ने चाहिए थे, वहां 4 करोड़ नाम अभी गायब हैं। तो आखिरकार इसके पीछे का असली सच्चाई क्या है? अब इसके पीछे की सच्चाई समझिएगा। सच्चाई कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश के राजधानी, क्योंकि सीएम ने भी आदेश दिया हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को कि भाई आप घुसपैठियों को खोजो, निकालो और उनको डिटेंशन सेंटर में डालो। अब हर मंडल में आ रहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं, जहां उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी चीजें कर दी गई हैं। यानी अब उन लोगों पर कार्रवाई जो है वो करके धीरे धीरे करके उनको एक साथ उसमें लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में जैसे ये खबर आई, एक खबर आई लखनऊ से। लखनऊ की खबर थी कि लखनऊ के नगर निगम में जो कई ऐसे हैं जो नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे थे, वो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो ठेकेदार के अंदर काम करते थे। ठेके पर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है सफाई का, उनके अंदर काम करते थे वो लोग।
जब ये खबर कुछ दिन पहले आई थी, जब ये मामला नहीं उठा था घुसपैठियों वाला और सीएम ने आदेश नहीं दिया था, अब क्या हुआ है, जैसे ये मामला आया 160 लोग जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे वो सभी फरार हो गए। जिनके लीगल डॉक्यूमेंट, जो सरकारी ठेके पर काम कर रहे थे, वो फरार हो गए। ये सुनते ही ठेकेदारों के तो होश उड़ गए कि बाकी खैर 160 गए कहां। लखनऊ की महापौर उस एरिया की वो जाती हैं और झोपड़ झुप्पियों जहां पर वो रहते हैं वहां पर देखती हैं तो वो तो वहां पर कोई नजर ही नहीं आता है। वो पूरे परिवार के साथ पूरा एकदम हर चीज से साथ लैस थे। वहां पर कूलर से लेकर सारी व्यवस्थाएं थी उनकी, लग्जरी। एक तरह से वो कहते थे अपने आप को अनपढ़ हैं, लेकिन उर्दू की किताबें वहां पाई गई और बहुत सारी ऐसी चीज, अराजकता वाली चीज पाई गई। बहुत सारे लोगों का देखा गया कि असम में अवैध बना हुआ उसका दस्तावेज था असम के जरिए, यानी कि वो बांग्लादेश से आए थे और बांग्लादेश के असम के जरिए यूपी में आए और फर्जी दस्तावेज बनवाया। अब ये देखते ही पुलिस महकमे हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने 50,000 अवैध घुसपैठियों का डेटा दिया कि 50,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 50,000 लोग अवैध हैं लखनऊ में अकेले। अब सोचिए, यह हिंदुस्तान का हालात है जहां खुद की आबादी 140-150 करोड़ टच करने जा रही है। वहां हम एक बड़े राज्य, मान लीजिए 4 करोड़ में हम मान लेते हैं कि चलिए 3 करोड़ लोग अभी देश के होंगे, तब भी 1 करोड़ लोग तो कम से कम उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अवैध घुसपैठिए थे। अब वो कहां हैं, किस तरफ गए, किस बिल में घुसे हैं, इनको पुलिस ढूंढ रही है। एक बात तो सच है और ये तय है कि ये सभी अब इस वक्त उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके होंगे। या तो ये अवैध रास्ते से सिर्फ वापस अपने देश जा रहे होंगे, नहीं तो इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में रहे तो डिटेंशन सेंटर में, वो योगी आदित्यनाथ का फैसला है, डिटेंशन सेंटर में इसको डाल दिया जाएगा इनको और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब ये पूरा प्रकरण, ये पूरी घटनाक्रम, आप बताइए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला, जहां एक तरफ एसआईआर चल रही है, जिस एसआईआर को लेकर बवंडर चल रहा है कि यहां पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, असुविधा आ सकती है क्योंकि 2003 के वोटर लिस्ट से नाम को मैच कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जिनका नाम, जो हिंदुस्तान के हैं, जो यहाँ के रिहायशी नुमाइंदे हैं, जो लोग यहाँ के नागरिक हैं, उनके नाम नहीं जुड़ेंगे, कतई नहीं है। हाँ, उनको अब ये हो सकता है कि वो अपने गांव में रहते हों, अब वो शहर में रह रहे हैं, हो सकता है 20, 25, 30 साल से शहरों में रह रहे हो, उनके परिवार का हो सकता है उनके गांव में कोई ना रहा हो, तो कुछ ना कुछ चीजें निकल के जरूर सामने आएंगी कि उनके नाम नहीं कटेंगे। एक कतई नहीं नाम कटने उनके हैं, लेकिन जो यहाँ के नहीं है उनके नाम कटने तय हैं। यही थी पूरी की पूरी जो बता रहे हैं यूपी में आखिरकार हड़कंप क्यों मचा। हड़कंप है उन देशद्रोहियों में, हड़कंप है उन आतंकवादियों में, हड़कंप है उन रोहिंग्या मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में आकर के अवैध तरीके से रहते थे। हड़कंप है उन नेताओं में जो जिनके ये वोट बैंक थे। हड़कंप है उन लोगों में जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ लोगों का कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र करते हैं उनका साथ देते हैं। ऐसे लोगों के हड़कंप है। कुल मिलाकर जो हिंदुस्तान में देशद्रोही हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग इसका लेकर के ये सरकार का साथ दे रहे हैं। आप किस तरफ है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।